हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हो? भगवान से कामना करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज दिन है सोमवार और पता नहीं भगवान की ऐसी क्या माया हो रही है, रोज़ एक आदमी मोहल्ला में मर रहा है। रोज़ आज मैं मंदिर जा रही, बुढ़िया मरेगी। पता नहीं कहाँ से ये निरी औरतें मर रही हैं इस साल। और देखो थोड़ी सी धूप निकल आती है तो कोहरा कोहरा हो जाता है। तो आज हम 3 मंजिल की छत पे बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए धूप में आ गए थे, फिर हमने थोड़ी सी ब्लॉग बनाना यहीं से शुरू कर दिया आज। ये देखो पूरी छतों का व्यूज देखो, पूरी छतों पर लोग कपड़े 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 पड़े हैं। कितने कपड़े पड़े हैं सबकी छतों पे, कपड़े कपड़े सुखा रखे हैं सबने। क्योंकि जब मौसम ठंडा होता है तो कपड़े बहुत पहने जाते हैं। एक एक आदमी 4-4 5-5 कपड़े पहनता है। तो हम ऊपर बैठे थे लेकिन हवा बहुत चल रही है, अब नीचे चल रहे हैं और यहीं से ऊपर से ही अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। क्योंकि ब्लॉग भी नहीं आता था, तुम लोग सोचोगे कभी डालती हैं कभी नहीं डालती। तो मेरी बहनों चल रहे हैं अब नीचे। और ये देखो बेल पत्ती का पेड़ है ना, इसमें से पेड़ निकल रहा है। देखो एक ये निकल आया है और एक ये निकल आया है, दो पेड़ निकल आए हैं। और थोड़ा सा गेट बंद कर दें, काम वाली आएगी वो ले जाएगी कपड़े उपड़े उठा के। चलो अब चल रहे हैं नीचे। नीचे चल रहे हैं, हवा चल रही है कि ठंडे ठंड लगी रहती है पूरे दिन। पहले तो मैं कपड़े भी नहीं पहनती थी, मेरा शरीर इतना स्वस्थ रहता था, लेकिन अब तो कितने ही कपड़े पहन लूँ फिर भी मुझे ठंड लगी रहती है। पहले मैं कोई कपड़ा नहीं पहनती थी, खाली गर्म सूट पहनती, बस उसमें ही रहती थी। लेकिन अब इस बार तो मुझे इतनी ठंड लग रही है, कितने ही कपड़े पहन लेती फिर भी ठंड लगी रहती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब शरीर में कमी आ जाती है ना, तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। और देखो बहन सब खाली पड़ा, कोई रहने वाला ही ना है। बना तो लिया है लेकिन सब खाली पड़ा रहता है, कोई की आवाज़ नहीं पता नहीं चलती। बस ये चिड़िया वगैरह बेचारी आ जाती है तो इनसे हमें थोड़ा अच्छा लगता है। देखो कैसे खा रहे हैं दाने, देखिए इतना चिड़िया कितने दाने खा रही हैं। थोड़े से और दाने डाल दें क्योंकि अब ये खा के सो जाएंगी फिर सुबह ही उठेंगी, तो इसलिए मैं डाल दे रही हूँ दाने थोड़े से। क्योंकि दाने डालना बहुत पुण्य का काम है। और आदमी ना और मंगाना चिड़ियों के दाने, चिड़िया मेरी नहीं रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये सब फायदा मैंने निकाल कर रख दें कि इसलिए कि ये सब कबाड़े में बेच दूँगी, बहुत बड़ा पड़ा है घर। कबाड़े वाला तो आया लेकिन मैं नहीं चढ़ पाई सुबह जल्दी। और ये हमारा इन्वर्टर देखो कैसा कर दिया काम वालों ने, कहीं ढक्कन फेंक दिया, कहीं कुछ, कहीं पूरी ट्राली बेकार कर दी इन्वर्टर की। अब सबसे नीचे चलना है, जितना सबसे नीचे चलना है मेरी बहनों, क्या कर रहे हैं, बड़ी मुसीबत है दुनिया में। और आज मैंने दाल चावल खा लें, अरहर की दाल, मुझे गैस बन रही है, दर्द हो रहा है खा नहीं तो 2-3 बजे रोटी तो खाई जाती है। ये आलू धुल कर रख दें और ये हमारा कूड़ेदान रखा रहता है यहाँ पे। और ये पायदान इसलिए रख दिया है मैंने कि देखो ठंडा लगता है ना बैठने में। और यहाँ सामत गए थे 6,000 रुपये का सामान मंगाया। आप लोग सोचोगे कि 2 लोग रहते हैं, लेकिन मेरी आदत ये है कि रोज़ रोज़ लाना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इकट्ठा ही सामान मंगा लेती हूँ 1 महीने का। तो ये 6,000 रुपये का सामान आया है। अब मैं आज तबीयत सही नहीं है इसलिए नहीं खोल रही हूँ, कल इसे खोल के दिखाऊंगी तुम्हें सब। और ये अखबार रखा था लेकिन आज अखबार कोई नहीं पढ़ पाया और किसी ने नहीं पढ़ा अखबार, क्योंकि मैं तो काम में लगी रहती हूँ और काम भी बहुत हो जाता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत काम हो जाता है। और ये कल मेरी सहेली आई थी, उसके बेटे की शादी कार्ड दे के गई है सामरिया लॉन में, उसका रिसेप्शन लड़के का। ये देखो कपड़े उतार के डाल देता है बेटा इतनी बुरी तरह से। और आज भी तो मैं सब सामान रखा है, सब लेके आया है बेटा, लेकिन लगाऊंगी नहीं। अब दवाई लेने गया, दर्द बहुत हो रहा है, पता नहीं
क्या हो गया है, मुझे कुछ भी खा लो तो एकदम पेट में दर्द हो गया है, ये बन जाती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूध गर्म हो चुका है, दूध मैंने गर्म करने रख दिया था तो दूध गर्म हो रहा है ये। और ये अरहर की दाल बनाई थी आज हमने, और आलू गोभी की सब्जी है, ये अचार रखा है मूली का और मिर्च का, ये चावल है, चावल बनाए थे दाल के साथ में, और ये मट्ठा बनाती है हम, और ये दूध गर्म हो रहा है, भी हुआ नहीं है। और ये पूजा के बर्तन मांजूंगी, शाम के अलग मांजती हूँ, सुबह के अलग, तो अभी मांजूंगी क्योंकि आज ज़्यादा शरीर स्वस्थ नहीं लग रहा, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से गया है बेटा दवाई लेने के लिए, और देखो साफ सुथरा सब पड़ा रहता है, कोई है ही नहीं जो इसमें खेले कूड़ा करे, क्योंकि आजकल तुम जानते हो कोई किसी का नहीं होता। मकान बनाओ, महल बनाओ, बच्चों को कामयाब बनाओ, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने रास्ता चले जाते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं। माँ बाप को कोई नहीं संभालता, माँ बाप के लिए कोई किसी का नहीं है, भगवान होते हैं उनके, बस उन्हीं के सहारे वो जीते हैं। बच्चे एक चिड़िया के बच्चे की तरह होते हैं, कबूतर के चिड़िया के बच्चे जो होते हैं ना, जब उन्हें पंख लग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो उड़ के चले जाते हैं। माँ बाप की ही कमियां हमेशा देखते रहते हैं, अपना कुछ नहीं देखते। और ये कुछ ना कुछ खराब होता रहता है, बास बेसन का पाइप पता नहीं गर्म पानी से खराब हो गया, पता नहीं किस चीज़ से खराब हो गया है, और ये टपकता रहता है पानी हमेशा इसमें, बड़े दिमाग परेशान हो जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ खराब ही होती रहती है। देखो कितना पानी चू गया सुबह से, इतना पानी टपक रहा है इसमें से। तो यही सब जिंदगी में लगा रहता है, पूरी जिंदगी आदमी जोड़ता रहता है अपने बच्चों के लिए, बच्चे कुछ नहीं मानते किसी के लिए। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि कोई किसी की नहीं मानता, सब अपनी मर्जी से जीते हैं, और सब घर खाली पड़ा है। देखो साफ सफाई सब करती रहती हूँ जैसा मेरे को होता है, और मेरा शरीर ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहता, इसीलिए मैं ज़्यादा सफाई नहीं कर पाती। ये सब देखो ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई है ही नहीं जो खराब करेगा कुछ करेगा। छोटा वाला है, उसकी भी नौकरी लगने वाली है, वो भी चला जाएगा, तो मैं अकेली रह जाऊंगी, कहाँ तक क्या करूँगी। मैं भी चली जाऊंगी दरोगा जी के साथ, मैं यहाँ अकेली कैसे रह लूँगी। और ये सब काम हो चुका मेरी बहनों, भगवान के तुम दर्शन कर लो, मंदिर साफ सुथरा पड़ा रहता है। सुबह में मैं आके पूजा करती हूँ और फूल लगाती हूँ अपने भगवान पे, और लाइट आ नहीं रही है, फूल लगाती हूँ और सब दिया बत्ती करती हूँ। और ये सच है दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। माँ अपने बच्चों को हमेशा पालती रहती है, सोचती है कि जब मेरे बच्चे हो जाएंगे, बहू आएंगी तो वो हमारा घर का काम करेंगी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सब अपने अपने रास्ता चले जाते हैं, इसीलिए कोई किसी का नहीं है। बस हमारा फर्ज है जो बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ बना देते हैं। अगर जीवन में सुख है तो अपने पति से मिलता है, बच्चों से कोई सुख नहीं मिलता। बच्चों का यह है कि सुखी रहते हैं तो हमारा मन सुखी रहता है, बाकी सब बेकार रहता है। और सच्चे दरबार की जय। जय श्री राधे, जय श्री